गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है कैंसर। कैंसर जो है इट इज़ वेरी ड्रेडफुल डिजीज़, यानी कि खतरनाक बीमारी है और आज के टाइम में जो है ये चीफ किलर है। मतलब कि इंसान जो है ज़्यादा कैंसर से मरते हैं 40 और 60 की एज में कॉमनली होता है। और कहाँ कहाँ पर देखा जाता है कि कैंसर होता है, जैसे स्किन है, डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, लंग्स और लीवर में। ठीक है, अब क्या है कि नॉर्मली होता क्या है कि जो हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स होते हैं वो एक फिक्स्ड रेट से डिवाइड करते हैं। मतलब उनका एक लाइफ स्पैन होता है कि वो सेल डेड होंगे फिर वहाँ पर नए सेल आएंगे। ठीक है, जैसे आपका गट करें डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल्स जो हैं एवरी 36 आवर्स, हर 36 घंटे बाद जो है वो नए सेल्स वहाँ पर आते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, तरीका है, मैकेनिज़्म उसका। लेकिन जब कैंसर होता है तो क्या होता है कि ये जो मैकेनिज़्म है, ये मैकेनिज़्म जो है वो ख़राब हो जाता है और मतलब उस पर सेल्स का जो डिवीजन है उसमें कंट्रोल नहीं रहता, तो सेल जो है अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड करते रहते हैं। उससे जो है कैंसर हो जाता है, वहाँ पर बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं। तो नॉर्मली क्या है कि इसमें अनकंट्रोल्ड फैशन में डिवाइड करते हैं, तो वहाँ पे एक एबनॉर्मल ग्रोथ बन जाएगी। जब सेल्स का नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा तो वहाँ पर एक ग्रोथ हो जाएगी, उसको हम ट्यूमर बोलते हैं। यही ट्यूमर बाद में आगे चल के कैंसर बन जाता है। वैसे WBC का है कैंसर, उसको हम ल्यूकीमिया बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ट्यूमर नहीं बनता है। तो कैंसर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या है, ये डिफाइंड एज अ malignant ग्रोथ ऑफ और enlargement of a tissue that occurs due to unlimited and uncontrolled mitotic division of certain cells। आपने क्या ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है, अनकंट्रोल्ड, अनलिमिटेड एंड अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन, यानी कि सेल जो है बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं, अनलिमिटेड और अनकंट्रोल तरीके में करते हैं। और फिर वही सेल्स क्या करते हैं, इन्वेड सराउंडिंग टिश्यूज, और आसपास के सेल, आसपास के एरिया में या आसपास के टिश्यूज में वो चले जाते हैं। तो उससे जो है कैंसर आगे से आगे फैलता रहता है। और इनके इन शॉर्ट हम क्या बोलें कि कैंसर इज माइटोसिस रन अमॉक, मतलब कि एक किस्म से ये कैसा है, जो माइटोसिस जो है बहुत ज़्यादा रफ्तार पकड़ दे बॉडी में, उसी को हम कैंसर बोलते हैं। टाइप्स ऑफ ट्यूमर है, क्योंकि हमने कहा कि इसमें जैसे नॉर्मली जो है इसमें क्या होता है कि एक गांठ बन जाती है, एक ट्यूमर बन जाता है, वही फिर आगे कैंसर बन जाता है। तो ट्यूमर के टाइप्स हैं, फर्स्ट आता है बिनाइन, फिर आता है कैंसरस, या इसको हम नॉन मेलिग्नेंट या मेलिग्नेंट भी कहते हैं। बिनाइन ट्यूमर क्या है या नॉन मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, जो एक फिक्स जगह पर रहेगा, यानी कि वो आगे से आगे नहीं फैलेगा। ठीक है, उसको हम बिनाइन बोलते हैं। और जो कैंसरस होगा या मेलिग्नेंट होगा वो क्या होता है कि वो बॉडी में धीरे 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 क्या करता है, वो स्प्रेड होता चला जाता है, तो उसको हम कैंसरस ट्यूमर बोलते हैं। तो बिनाइन ट्यूमर क्या है कि इट ग्रो स्लोली, मे अटेन क्वाइट अ लार्ज साइज, मतलब धीरे धीरे बढ़ेगा और फिर लार्ज साइज हो जाएगा वहाँ पर सेल्स का। और फिर उसके बाद क्या है, फिर धीरे धीरे जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगे, वहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, रिजल्टिंग इन पेन हो जाएगी बॉडी में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिनाइन ट्यूमर खतरनाक नहीं है। जैसे ब्रेन का ट्यूमर है तो वहाँ पर अगर हो जाता है बिनाइन ट्यूमर तो फिर डेथ हो जाती है, क्योंकि ओवर क्राउडिंग हो जाएगी सेल की। और बिनाइन ट्यूमर जो है वो फिर कैंसरस भी बन जाते हैं। फिर आता है आपका कैंसरस। कैंसरस क्या है कि ये फर्स्टली क्या करेंगे, ग्रो स्लोली, धीरे धीरे ग्रो करेंगे, फिर कोई सिम्टम नज़र नहीं आएगा फर्स्ट स्टेज में, उसको हम लेटेंट स्टेज बोलते हैं। फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, रैपिड ग्रोथ हो जाएगी इसकी, क्या करेंगे, ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे और वहाँ पर ओवर क्राउडिंग हो जाएगी सेल की। और फिर धीरे धीरे नेबरिंग टिश्यूज में भी घुसते चले जाएंगे, जैसे कि रूट ऑफ ट्रीज, ट्री की जो जड़ें होती है ना पेड़ की, वो कैसे आगे से आगे फैलती, वैसे ये फैलता चला जाता है। और इसका ये जो फैलने का जो प्रोसेस है इसको मेटास्टेसिस कहते हैं। और इसको ये लास्ट स्टेज है, इसको हम मेटास्टेशिया कहते हैं। ठीक है, फिर आता आपका ये डिफरेंसेस आप कर रहे हैं बिनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर। फिर है ये टाइप्स ऑफ कैंसर ही है ये, सार्कोमास, कार्सिनोमास और ल्यूकेमिया। सार्कोमास जो है वो कनेक्टिव टिश्यू के कैंसर है, इसके अंदर आते हैं आपके लिम्फोमास, ये किसका है, लिम्फेटिक टिश्यू का कैंसर है। लिपोमास जो है एडिपोज टिश्यू का कैंसर है। ऑस्टियोमा जो है वो आपका बोन का कैंसर है। और कार्सिनोमा जो है वो एपिथेलियल लाइनिंग ग्लैंडुलर टिश्यू के कैंसर को कहते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, पैनक्रियाटिक कैंसर हो गया, स्टमक कैंसर हो गया, ये कार्सिनोमा के एग्जाम्पल है। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये आ सकते हैं। सार्कोमा और कार्सिनोमा के एग्जाम्पल दें। ल्यूकेमिया क्या है, ल्यूकेमिया ब्लड का है, जिसमें हम क्या होता है कि WBC जो है वो
बहुत ज़्यादा बनते हैं बॉडी में, उसको हम ल्यूकेमिया बोलते हैं। फिर सिम्टम्स क्या होते हैं इसके कैंसर के, कि कोई बॉडी में कोई घाव है, एनी वूंड जो क्या है वो डज़ नॉट हील, जो घाव ना भरे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो भी कैंसर बन सकता है। या किसी पोर्शन से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या कहीं पर शरीर में एक गांठ बन जाए, ठीक है। या फिर क्या है कि डाइजेशन अच्छे से ना हो, फूड निगलने में दिक्कत आ रही हो, या फिर बाउल हैबिट में चेंजेस, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एकदम से डायरिया हो जाए, इस तरह से भी। या फिर कोई भी आपकी बॉडी में कोई वाट या मोल, मतलब कोई फोड़ा फुंसी हुई है और उसका कलर जो है धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो जाए, और लगातार खांसी हो, ये सारे जो हैं सिम्टम्स हैं ये सारे, ठीक है। वुमेंस में मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर ज़्यादा होती हो, और कई बार गले में खारिश या बहुत निगलने में, खाना खाने में दिक्कत आती है, तो ये सब सिम्टम्स जो हैं वो कैंसर के हो सकते हैं। बॉडी का वेट जो है कम होता हो, या धीरे धीरे फीवर आए, या भूख कम होना, तो ये सारे उसके कैंसर के सिम्टम हो सकते हैं। अब है कॉजेज़ ऑफ कैंसर, कि किन किन कारण से हो सकता है। फर्स्ट है आपका कांस्टेंट इरिटेशन। इरिटेशन क्या है, कहीं पर जैसे आपकी रगड़ लगती हो, या कहीं पर आपका हीट की वजह से भी हो सकता है, तो इरिटेशन, जैसे कांस्टेंट हीट। इसका एग्जांपल है जैसे कश्मीरी जो होते हैं, कश्मीर के जो लोग होते हैं वो अपने पास एक अंगीठी सी हर वक्त पकड़े रखते हैं सर्दियों में, तो उस अंगीठी को हम क्या बोलते हैं, कांगड़ी, ठीक है। वो एक मिट्टी का एक पॉट होता है, वो उसके अंदर आग होती है, कोयले, वो पकड़ रखते हैं वो हर वक्त अपने साथ। तो वो क्या है कि उनके स्टमक में, एब्डोमेन के साथ क्या है, लगातार हीट जा रही है, ठीक है, तो उससे भी कई बार स्टमक का कैंसर हो जाता है। और टोबैको च्यूइंग, जो लगातार तंबाकू चबाते हैं, तो उससे भी आपके बक्कल कैविटी की जो एपिथेलियल लाइनिंग है उसमें कैंसर हो जाता है। हैवी स्मोकिंग से कैंसर हो जाता है। लंग्स जो है उसका कैंसर होता है, ठीक है। तो ये सारे कैंसर के कॉजेज़ हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका कि जो भी सेल्स या जो भी मैटर जो कैंसर कॉज करता है उसको हम कार्सिनोजेनिक एजेंट बोलते हैं। कार्सिनोजेनिक एजेंट्स या कार्सिनोजेंस बोलते हैं। ये बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आपको नीचे एक चार्ट दिया है, तो जैसे सूट है, ये भी कार्सिनोजन है। कहाँ का, स्किन का, लंग का कैंसर। कोल तार है, सिगरेट में बताया है आपको कि ये वाला जो केमिकल है N-nitrosodimethylamine, ये कॉज करता है लंग कैंसर। तो ये सारे कार्सिनोजेंस हैं। कार्सिनोजेंस क्या हैं, वो सारे एजेंट जो क्या करते हैं, कैंसर कॉज करते हैं। फिर आपका केमिकल्स, बहुत से केमिकल्स भी होते हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स हो गए, ये सारे डाइज हो गए, ये भी कैंसर कॉज करते हैं। रेडिएशन से भी होता है, एक्सरेज है, कॉस्मिक रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ये भी कैंसर कॉज करती हैं। जैसे देखा होगा आपने कि स्किन कैंसर अल्ट्रावायलेट रेज से। वायरसेस का है जो, तो ह्यूमन बीइंग में अभी तक कोई ऐसा वायरस नहीं पाया गया है कि जो कैंसर कॉज करे, लेकिन एनिमल्स में ऐसा देखा गया है कि एनिमल्स में जो है वायरसेस कैंसर कॉज कर सकते हैं। और इन सभी के पीछे जो है कैंसर कॉजिंग जो क्या है, वो जीन्स पाए जाते हैं, जो मेन रीज़न है इसका। तो उन जीन्स को हम ऑन्कोजीन्स बोलते हैं। फिर आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैंसर सेल है, क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, ये भी हमने सारे पढ़े हैं। वही है ये सारे, कि वो क्या करेंगे, कंटिन्यूली डिवाइड करेंगे, अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड करेंगे, और उनकी डिफ्रेंशिएशन नहीं होती है, और वो एक ट्यूमर बनाते हैं बॉडी में, और वो ट्यूमर जो है एक जगह नहीं रहता है, फिर वो क्या करता है, धीरे धीरे जो है वो नेबरिंग टिश्यू में जाना स्टार्ट करता है, फैलता रहता है, फाइनली स्प्रेड हो जाता है बॉडी में, और उससे जो है फिर सेकेंडरी ट्यूमर्स बन जाते हैं। तो ये सारे इसके कैंसर्स के कैरेक्टर्स हैं ये। फिर इसके लिए डिटेक्शन और डायग्नोसिस क्या है, सबसे पहले बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी क्या है कि जहाँ पर भी कैंसर है वहाँ से टिश्यू का छोटा सा पीस लिया जाता है और उसको फिर स्टडी किया जाता है। इसके अलावा रेडियोग्राफी है, सीटी करते हैं, एमआरआई करते हैं, ये सब इसके डायग्नोसिस हैं। सर्जरी में कई बार सर्जरी भी कर देते हैं, उस पोर्शन को ही हटा देते हैं जहाँ पर कैंसर होता है। रेडिएशन से भी होता ही है ट्रीटमेंट। कीमोथेरेपी की जाती है। ल्यूकेमिया है, ल्यूकेमिया जो है सबसे ज़्यादा ही इसको हम बोलेंगे ड्रेडफुल है ये। ल्यूकोसाइट्स जो हैं बॉडी में बहुत ज़्यादा बनते हैं बोन मैरो में, तो इसका भी अभी तक वैसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन अब क्या है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है वो ल्यूकेमिया के लिए चला है। फिर थ्योरीज आई थी, म्यूटेशन कैंसर की म्यूटेशन थ्योरी है, सिलेक्टिव जीन एक्टिवेशन थ्योरी है। तो ये सारी जो है आपकी कैंसर का था। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।